मैं यहाँ कोई प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस विभूति को सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, जिस साधक ने अपने पूरे जीवन को, पूरी साधना को अहिंसा के लिए, जैनत्व के लिए, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया हो, जिसके जर्रे जर्रे में देश के प्रति समर्पण की भावना भरी हो, राष्ट्र के हित की भावना भरी हो, ऐसे राष्ट्र हित चिंतक विजय रत्न सुंदरेश्वरी महाराज साहब जो दिल के सम्राट हैं, चेहरा देखो, नहीं बोलते तो लगता है जैसे कुछ बोल रहे हो, और वाकई में जैसा मुखड़ा वैसा मन है। आप मुझे सुनो, इनको देखो। मुझे बोलना कुछ भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ सुनना था महाराज साहब को, और ना मैं बोलने की मानसिकता से यहां पर आया हूं, क्योंकि मैं खुद 5 साल से महाराज साहब को रोज सुनता हूं, कल रात में भी सुन रहा था, और बाकी मैं यदि नहीं सुनता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है। ये भी एक नशीला पदार्थ है, बशर्त है कि नशा चढ़ना चाहिए। सिर्फ नशा शराब का नहीं होता है, नशा महाराज साहब के प्रवचन का बहुत गहरा नशा है। शराब का नशा 2-4 घंटे बाद उतर जाता है, इनका नशा यदि एक बार किसी व्यक्ति को चढ़ जाए, सदियों सदियों तक झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। और निश्चित इस संत के जीवन में हमने देखा ना कोई पंथवाद है ना कोई संतवाद है, प्रवचनों में जो देखो संपूर्ण देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये संत चांटे भी मारता है, कोड़े की बरसात भी करता है, और दर्द भी नहीं होता है। ऐसा कोई संत है जो मारे और दर्द ना हो? कहते ना कि भीतर हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। जीवन क्या है, मुझे पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे लगता है कि महाराज साहब भी एक एक पंक्ति पर घंटों घंटों बोल सकते हैं। इस संत के पास लाखों लाखों किताबों की डिक्शनरी दिमाग में भरी पड़ी है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों का खजाना यदि कहीं देखना है तो एक ही संत है, विजय रत्न सुंदरेश्वरी महाराज साहब। जब आपने देखा हो, जब महाराज साहब बोलते हैं, प्रवचन करते, कोई प्रश्न पूछते हैं और हंसते हंसते बोल जाते हैं, हंसते हंसते उस प्रश्न का जब जवाब देते हैं, सामने वाला सुन के निरुत्तर हो जाता है। और ऐसी ऐसी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जीते हैं, देखते हैं, सुनते समझते हैं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। आप चेहरा देखिएगा, महाराज साहब का चेहरा देखो आप, मुस्कुरा कर भेंट में स्वीकार, जैसी मैं वहां तक आया, महाराज साहब ने अपनी स्माइल दी, अपनी सारी थकान वहीं पर दूर हो गई। अभी 12 किलोमीटर चल करके आए, कल का उपवास था, कल का पानी का घूंट भी नहीं पिया था, उसके बाद चल करके आए, और जैसे थका हुआ था, पसीना पसीना हो रहा था, जैसे महाराज साहब के चेहरे को देखा, उनकी स्माइल को देखा, कहते ना कि जो जिस पर फिदा वो उसका खुदा, जो जिस पर फिदा वो उसका खुदा। महाराज साहब ने स्माइल दी, हमने महाराज साहब अब आपको मैं वहां से लेके मैं आपको मंच पे लेके चलूंगा, आज मुझे बना लो अपना श्रवण कुमार। और बाकी में मुझे इतनी खुशी, मैं खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, जो मैं आनंद देख रहा हूं, जो मैं उस आनंद को, क्योंकि जो हमने अभी तक जो सुना था वो सत्य नहीं था, अब जो सुनेंगे और जो देख रहे हैं बस यही सत्य
और यही परम सत्य है। 20 मिनट आप 40 मिनट बोलेंगे। सबसे पहले तो बहुत कम बोले, हमको तो आपको सुनता। हाँ बराबर है। एक बात तो प्रवचन की शुरू के पहले ये कहना चाहूंगा, हम सबको एक मंच पर बैठकर देख करके आपको बहुत आनंद आया। बस मैं इतना कहूंगा, हम सबको एक मंच पर बैठकर के जो आनंद आता है, आप सब जिस दिन एक मंच हो जाएंगे उस दिन हमको आनंद आएगा। हम तो आनंद में ही है। आज 2-3 बात आपने जो भी कहा मेरे लिए, कभी किसी जगह मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है तो सामने वाला अच्छा होता है इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है, मेरी अच्छी दृष्टि है इसलिए दिखाई पड़ता है। आपकी ये दृष्टि, आपका ये प्यार, मुझे भी कितने दिनों से जब पता चला कि आप यहां आ रहे तो मेरे मन में भी एक आनंद इतना था। और ये तब मैं एक बात बताना चाहता हूं, महावीर जी कर्जा लेकर के दान कर सकते मगर कर्जा लेकर तप नहीं कर सकते ना। वो तो जब करे तब पता चले कि तब शब्द सरल है, करते हैं तब पता चलता है। और ये प्रकृष्ट तप, परमात्मा के शासन का ये तप, मुनि जीवन की चर्या के साथ हम सब आपके तप के प्रति नतमस्तक है। ये कोई आसान काम नहीं है। दिया है मगर कभी स्ट्राइक पे नहीं की, तेरा काम तू कर ले मैं नहीं करूंगी, कभी नहीं कहा। 5 अंगुली, और सबसे बड़ी बात तो वो है, अंगुली जब तक अकेली है तब तक कमजोर है, वो जब इकट्ठी होती है मुट्ठी बन के ताकत बन जाती है। यही विषमता का कोई विरोध नहीं, क्योंकि कई क्षेत्र में अलग अलग हमारी धर्म क्रिया है, चाहे पूजा की विधि हो, चाहे प्रतिक्रमण की विधि हो, विषमता है। देरानी जेठानी, ननद, सास, बहू, छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा, सब कुछ परिवार में विषमता होने के बाद भी यदि आपका घर मजे से चलता है, विरोधिता नहीं है, तो माने परिवार में भी विषमता रहती है, संघ में भी विषमता रहेगी, मगर एक ख्याल रखना है, कहीं विरोधिता पैदा न हो, और विरोधिता हम कभी पैदा न करें तो फिर ये मुट्ठी बन के ताकत बन के रहेगी। आज महाराज साहब को तो पहले भी बातचीत होती रहती थी। देखो, राम का स्वप्न भरत को सफल हो गया। कहां जाने वाले थे महाराज साहब, वो बड़नगर को जो सपना देखा भी नहीं था, माने समझे ना, बिना लॉटरी की टिकट लिए करोड़ का इनाम। आज हम सबको, आपको जो भी आनंद होगा, हम अपने आप से बहुत 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 आनंदित हैं। और ये सिर्फ यहां नहीं है, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हजारों लाखों आपके ग्रुप है। बबाल के व्हाट्सएप तो तुमने बोझ भेजे, ये संगठन का व्हाट्सएप भेज दे देना। सारे हिंदुस्तान को एक मैसेज जाना चाहिए कि विषमता के बीच में भी प्रसन्नता रह सकती है, ना रह सकती है। और ये हम आपके सामने बैठे, प्रसन्नता रह सकती क्या है, विषमता के बीच में भी प्रसन्न सागर बैठे रहते हैं। तो